उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसे सुनकर लोग बुरी तरह सहम गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक लड़की की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, फिर धारदार हथियार से आरोपियों ने सिर को धड़ से अलग कर दिया। दिन था बुधवार, दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त। मेरठ के एक साधारण से घर में एक लड़की आस्था उर्फ तनिष्का अपनी दुनिया में मग्न, 17 की उम्र, लेकिन सपने आंखों में बड़े। वे अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में मोबाइल था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, शायद किसी दोस्त से बात कर रही, किसी ऐसे से जो उसे समझता था, उसकी जिंदगी में सुकून लाता था। लेकिन कभी कभी एक पल में जिंदगी बदल जाती है। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है। उसकी माँ राकेश देवी भीतर दाखिल होती है, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जैसे आग। बिना कुछ कहे वो आस्था के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। आस्था हकबका जाती है, मम्मी क्या कर रही हैं आप? माँ का गुस्सा फूट पड़ता है, तू फिर उसी लड़के से बात कर रही है ना? और जवाब आता है, तो क्या हुआ? आपको हर बात से दिक्कत क्यों है? वो बहस जो कभी थम सकती थी अब आग पकड़ चुकी थी। शब्दों की लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई और फिर राकेश देवी ने चिल्लाकर अपने बेटे को पुकारा, पकड़ इसे। अगले ही पल दोनों ने मिलकर उस मासूम लड़की की गर्दन पर हाथ कस दिए। कोई चीख नहीं, कोई माफी की गुजारिश नहीं, बस कुछ ही सेकंड्स में आस्था की सांसें हमेशा के लिए थम गई। एक माँ और एक भाई ने मिलकर एक बेटी की धड़कने को हमेशा के लिए खामोश कर दी। कमरा अब एक अपराध स्थल बन चुका था। सामने जमीन पर पड़ी अपनी ही बेटी की लाश और राकेश देवी, जो अभी कुछ मिनट पहले माँ थी, अब एक हत्यारिन बन चुकी। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना और आंखों में सिर्फ डर। डर कि अब क्या होगा, डर कि सच बाहर आ गया तो समाज क्या कहेगा, और सबसे बड़ा डर जेल का। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान डरता है तब वो शैतान से भी खतरनाक सोचने लगता है। राकेश देवी ने अपने ही मायके को फोन मिलाया, घबराई आवाज में बस इतना कहा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुरंत आओ। कुछ ही घंटों में 2 लोग उस घर में दाखिल होते हैं, मेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू और मौसेरा भाई गौरव। अब कमरे में 4 लोग थे और जमीन पर एक लाश। चारों के चेहरे पर सन्नाटा और दिलों में खौफ। फिर शुरू हुई एक भयानक साजिश। अगर लाश ऐसे ही मिली तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। कुछ ऐसा करो कि कोई पहचान ना सके। तब उभरी सबसे वहशियाना सलाह, सिर काट दो, पहचान मिटा दो। और फिर वो हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जो अब तक सिर्फ डार्क फिल्मों में देखा था, वो असल जिंदगी में उसी घर में हो रहा था। मंजीत और गौरव ने हाथों में उठाया एक धारदार हथियार और सामने थी एक बेजान मासूम बेटी का शव। एक झटका और आस्था का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। खून से सना कमरा और चेहरे पर वो सन्नाटा, जैसे किसी ने इंसानियत को वहीं दफना दिया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी थी सबूत मिटाने की। उसी रात एक सफेद स्विफ्ट कार में आस्था का कटा हुआ शरीर ले जाया गया। उसका धड़ फेंका गया बहादुरपुर के रजवाहे में और सिर जानी क्षेत्र के गंग नहर में बहा दिया गया। 18 जुलाई की सुबह थी। गांव में कुछ लोग बहादुरपुर रजवाहे के किनारे पहुंचे। उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। कुछ पल को किसी को यकीन नहीं हुआ, वहां एक लाश पड़ी थी, लेकिन बिना सर के। चीख पुकार मच गई। तुरंत किसी ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने शव की तलाशी ली। जेब में से एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ पर्चा मिला। बस यहीं से शुरू हुई वो डोरी जिसने इस हत्याकांड को खोल कर रख दिया। फोन नंबर ट्रेस किया गया, कॉल डिटेल्स निकाली गई और ये नंबर पहुंचा एक युवक तक। पुलिस ने जब उसे बुलाया और वो शव दिखाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ कांपने लगे, आवाज डगमगाने लगी। ये आस्था है, मेरी दोस्त। केस एक अनजान लाश से बदलकर एक नाम, एक पहचान और एक जुर्म की शक्ल ले चुका था। इसके बाद मेरठ पुलिस
पूरी तरह एक्टिव हो गई। सबूतों की तलाश शुरू हुई। मोबाइल की सीडीआर निकाली गई। किस किस से कब कब बात हुई सब खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ। स्विफ्ट कार की मूवमेंट कब और कहाँ हुई सारी लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन डेटा से हत्यारों की हर हरकत ट्रेस की गई। फॉरेंसिक टीम घर पहुंची। दीवारों, जमीन, कपड़ों, हर जगह से खून के धब्बे और डीएनए सैंपल्स लिए गए और फिर एक एक करके सारे पर्दे उठने लगे। जिस घर को समाज में सभ्य समझा जाता था वहीं से 4 कातिल निकले। प्यार की सजा मौत क्यों? अब जब पुलिस ने सारे पर्दे हटा दी, जब कातिल भी सामने आ गए तो सिर्फ एक सवाल हर जुबान पर था, आखिर क्यों? क्यों एक माँ ने अपनी ही बेटी की सांसें छीन ली? जवाब सीधा नहीं था, पर जितना भी था उतना ही डरावना था। 28 मई को आस्था का एक दोस्त उसके घर आया था। बस कुछ देर की मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात को उसका छोटा भाई देख चुका था और तभी से घर का माहौल बदल गया। जहां पहले माँ की आंखों में चिंता होती थी, अब वहां शक था। माँ बार बार कहती, तेरी वजह से हमारा नाम डूब जाएगा, लोग क्या कहेंगे। शायद उन्हें बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की नजरों की परवाह थी। लेकिन क्या किसी लड़की का किसी से बात करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा मौत हो? किसी ने आस्था से ये नहीं पूछा कि उसका सच क्या है। किसी ने नहीं जानना कि वो क्या महसूस करती है। बस फैसले सुनाए गए, बिना सुने, बिना समझे। और जब उसने अपनी आवाज उठाई, जब उसने अपनी मर्जी से जीना चाहा, तो उसी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की थी, क्योंकि उसने प्यार किया था और क्योंकि इस समाज को अब भी औरत की आजादी से डर लगता है। अब बस एक ही सवाल, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब माँ और भाई ही उसकी सांसों के सौदागर बन जाएं, तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? किसके दरवाजे पर वो दस्तक देती? कौन उसका दर्द समझता? आज भी गंग नहर की लहरों में एक सिर की तलाश जारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस इंसानियत की तलाश जो शायद हमारे बीच कहीं खो गई है। आस्था की आवाज अब नहीं है, लेकिन उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी पुकार आज भी इस समाज में गूंज रही है। क्या हम सुन पा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आस्था को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर आस्था, क्योंकि एक आवाज से कुछ नहीं होता, लेकिन हजारों आवाजें मिले तो इंसाफ गूंजता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं सच्चे अपराध की वो कहानियां जो अक्सर खबरों के आखिरी पन्नों में दबा दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हें आवाज मिलती है। धन्यवाद।